नमस्कार, कैसे हैं आप सब। ये मेरा हाल ही में कुछ दिन पहले का वीडियो है जब मैं हॉस्पिटल गई थी। तो मैं जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि मुझे चलने में दिक्कत हो रही है, मैं चल नहीं पा रही हूँ। और सोचने वाली बात है, मेरे लिए बहुत तकलीफ़ का टाइम था ये कि मैं चल नहीं पा रही हूँ। तो मैं हॉस्पिटल में भी मुझे एक व्हीलचेयर के माध्यम से पूरे हॉस्पिटल में लेके जा रहे थे। और ये है विकास जी पीछे। तो इसमें थोड़ा-सा मुझे आराम मिल रहा था क्योंकि मेरे पैरों में बहुत पेन हो रहा है और मैं बिल्कुल भी चल नहीं पा रही हूँ और हॉस्पिटल में काफ़ी चलना पड़ता है। तो मैं व्हीलचेयर के सहारे से मैं अपने टेस्ट करवाने गई थी और काफ़ी टेस्ट बोले थे डॉक्टर्स ने। तो हम लोग एक जगह टेस्ट करा के फिर दूसरी जगह टेस्ट कराने गए, तो इस व्हीलचेयर में बैठ के ही गई थी। तो इसमें थोड़ा-सा आराम मिल रहा था मेरे पैरों को, क्योंकि मैं पिछले 1 महीने से बेड में ही हूँ। तो पैरों में इतनी जान नहीं थी कि मैं चल पाती। बाकी अभी थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है मेरे पैरों में, लेकिन ये है कि इस टाइम पे मैं बहुत ही दिक्कत में थी, तो व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ा। और फाइनली यहाँ पे हम लोग टेस्ट कराने के बाद कैंटीन में आ गए थे कुछ खाने के लिए, भूख लगी। अभी हम आए हैं कैंटीन में कुछ खाने के लिए। ये देखिए खाना आ रहा है कैंटीन से। आज टेस्ट करवाने थे कुछ ब्लड टेस्ट, इको, ईसीजी और एक्सरे, काफ़ी टेस्ट करवाने थे। तो टेस्ट करवाने आई थी मैं हॉस्पिटल। सारे टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, अभी रिपोर्ट नहीं मिली है। और हम लोग कुछ खाने भी आए हैं यहाँ पे कैंटीन में। मिलते हैं जल्दी। मेरे पैरों में बहुत दर्द है, इसलिए मैं नॉर्मली चल नहीं पा रही हूँ, इसलिए मुझे व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ रहा है। इसी में घूम रही हूँ मैं सुबह से। थोड़ा सा रिलैक्स इसमें बैठ के मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत चलना पड़ता है हॉस्पिटल में। तो मेरे पैरों में इतनी जान नहीं है कि मैं इतना चल पाती, इसलिए मैं इस पर बैठी हूँ। मेरा खाना आ रहा है, देखो काश जी मेरा खाना लेके आ रहे हैं। ये है मेरा लंच, कढ़ी चावल खा रही हूँ आज मैं, और एक सूप पीऊँगी अभी। कढ़ी चावल एंड सूप पीने का मन करा था मेरा आज बहुत। आप सोच रहे होंगे कि ये हॉस्पिटल में भी वीडियो बना रही है, लेकिन मैं अपनी लाइफ को हर तरह से एंजॉय करना चाहती हूँ। और मैं नहीं चाहती हूँ कि दुख दिखाऊं या तकलीफ़ दिखाऊं। मैं चाहती हूँ हर पल एंजॉय करना चाहिए और हर चीज़, हर पल को अपने अच्छे से खुशी से महसूस करें और एंजॉय करें। तो ये वही पल है, क्योंकि हम जब सुखी होते हैं तब भी हम खुशी से मतलब उसको बिताते हैं। तो जब हम दुखी हैं तो उसको हम दुखी होके क्यों बिताएं। अगर हम उसको खुश होके बिताएंगे तो वो समय शायद बहुत जल्दी से निकल जाएगा। मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि दुख तो हमने झेलना ही है, तो उसे हम किस तरह से झेलें ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरह से झेलते हैं। तो मेरा मानना ये है कि उसको भी एंजॉय करके झेलना चाहिए। तो बस अब हम पहुंच गए अपने हॉस्पिटल में, और यहाँ पर भी हम लोग डॉक्टर से मिलने आए हैं, क्योंकि हम लोगों ने टेस्ट सारे करवा लिए थे। तो डॉक्टर ने बोला था कि आप यहाँ पे हमें रिपोर्ट दिखाइए, उसके बाद वो मुझे आगे का प्रोसेस बताएंगे। तो ये मैंने थोड़ा सा क्लिप रिकॉर्ड कर ली थी, क्योंकि डॉक्टर हमें यहाँ पे सजेस्ट कर रही थी कि आप क्या कीजिए, इसके बाद आपको क्या करना है। तो सारी रिपोर्ट्स देख के मुझे पूरी हिस्ट्री मुझसे पूछ रहे थे यहाँ पे कि आपके साथ क्या क्या हुआ, कितने टाइम से हुआ। तो सारा मतलब हिस्ट्री जो है वो यहाँ पे लिख रहे थे। तो मैं उन्हें सब बता रही थी कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ और क्या क्या हो रहा है। वो सारी चीज़ें वो मुझसे यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे हम लोगों से, ताकि वो आगे का प्रोसेस तैयार कर सके कि हमें आगे क्या करना है। आगे उन्होंने हमें एक छोटे से ऑपरेशन के लिए बोला हुआ है, तो वो अभी उसके लिए ही बना रहे हैं कि किस समय मुझे वो ऑपरेशन कराना है। तो अभी यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है डॉक्टर्स का और हमारा आपस में। तो बस मैं बैठी हूँ, वेट कर रही हूँ कि डॉक्टर क्या बोलते हैं, किस दिन की मुझे डेट देते हैं। तो बस मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाती हूँ ताकि आप सबको भी पता चलता रहे कि मेरी लाइफ में अभी क्या चल रहा है और किस तरह से मैं ये चीज़ें सब झेल रही हूँ। लेकिन ये है कि आप लोग परेशान ना हों, मैं बहुत जल्दी वापस आऊँगी और बहुत जल्दी आप लोगों के सामने फिर से एक धमाकेदार प्रस्तुति दूँगी। तो ऐसी बहुत सारी प्रस्तुतियाँ दूँगी। तो ये है कि समय, अच्छा समय, बुरा समय सब जीवन में आता रहता है। तो ये अभी अच्छे समय के बाद थोड़ा-सा बुरा समय आया है, लेकिन ये है कि इसके बाद मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छा समय आएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय उत्तराखंड।